नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन शर्मा आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। करंट का टॉपिक है दोस्तों, किसका है पवित्र शहर यरूशलेम, यहूदी, मुस्लिम या ईसाइयों का। ठीक है दोस्तों, आज हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों। अभी हाल ही में ये बहुत ज़्यादा चर्चित चल रहा है दोस्तों। तो देखो, आपके सामने नक्शा दिखाई दे रहा है इजराइल का। इजराइल के सामने फ़िलिस्तीन दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर फ़िलिस्तीन दिखाई दे रहा है दोस्तों। और यहाँ पे स्टार लगा हुआ है और ये आपको दिखाई दे रहा है जेरूशलेम दोस्तों। ठीक है, जेरूशलेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यरूशलेम के बारे में बात करेंगे, इजराइल के बारे में बात करेंगे, फ़िलिस्तीन के बारे में बात करेंगे। तो देखो, विवाद क्या है दोस्तों। 3 धर्मों की आस्था का केंद्र यरूशलेम, 3 धर्मों की आस्था का केंद्र जो है वो यरूशलेम है। यरूशलेम यहूदी, मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोगों की आस्था का केंद्र है। किस तरह से है देखिए दोस्तों। अब इसको सबसे पहले मुस्लिमों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद मक्का से यहीं आए थे और मक्का और मदीना के बाद मुस्लिम इसे तीसरा सबसे पवित्र जगह मानते हैं। इसके बारे में प्राचीन जो कहानी है वो बताई जाती है दोस्तों कि यहाँ पर मुस्लिम पैगंबर साहब आए थे एक दिन में यात्रा करके और उसके बाद जन्नत यहीं से गए थे, ऐसा माना जाता है दोस्तों। इसीलिए इसको जो मुस्लिम है वो तीसरा सबसे पवित्र जगह मानते हैं। इसके बाद दूसरा दोस्तों, ईसाइयों का मानना क्या है वो देखते हैं। ईसाई कहते हैं कि ईसा मसीह को यहीं सूली पर चढ़ाया गया था और यहीं पर वह स्थान भी है जहां ईसा फिर से जीवित हुए थे। ठीक है दोस्तों, ये ईसाइयों को मानना है। तीसरी बात है, यहूदी मानते हैं कि यहीं पर इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी दी थी और यहीं से विश्व का निर्माण हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये यहूदी मानते हैं। अब इसके बारे में अपने और डिटेल से चर्चा करते हैं, मैंने ये आपको थोड़ा सा बताया। उसके बाद देखो दोस्तों, आगे जो आपके सामने दिखाई दे रहा है इसमें लिखा है, हम इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच चल रही लड़ाई के बारे में बता रहे हैं। तो 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र में इजराइल और फ़िलिस्तीन देशों के गठन का प्रस्ताव हुआ। प्रस्ताव के पक्ष में 33 तो विपक्ष में और 13 वोट पड़े। इसके 6 महीने बाद 14 मई 1948 को यहूदी नेताओं ने इजराइल का गठन किया। तो पहला प्रश्न यहीं से बनेगा कि इजराइल का गठन कब किया गया, 14 मई 1948 को। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न अपना यहीं से बनता है इंपॉर्टेंट। फिर देखो, इसके बाद 2 नंबर पॉइंट की बात करते हैं। यरूशलेम यूएन के ऑब्जर्वेशन में रखा गया। 1948 में दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ा। इजराइल ने फ़िलिस्तीन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच लड़ाई की असल वजह यही है। अब यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई है दोस्तों। अब इसके बाद देखो, अगली जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो क्या है। दोनों देशों की लड़ाई के बीच की वजह धार्मिक शहर कौन सा है दोस्तों, यरूशलेम भी है। ठीक है दोस्तों, ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। यहूदी का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थान होली ऑफ होलीज यहाँ है। मुस्लिमों की तीसरे सबसे प्रसिद्ध जगह अल अक्सा मस्जिद भी यहाँ है। ईसा भी इस शहर को पवित्र मानते हैं। ठीक है, ईसाई लोग भी इसको क्या मानते हैं दोस्तों, पवित्र मानते हैं। फिर देखो, यरूशलेम का पुराना शहर 4 क्वार्टर में बटा है। ये क्वार्टर ईसाई, यहूदी, मुसलमानों और आर्मेनियाई लोगों के हैं। आर्मेनिया भी ईसाई है दोस्तों, ये ध्यान रखना। आर्मेनी कौन है, ईसाई हैं। यहाँ लिखा हुआ ईसाई है, इसीलिए ज़्यादा हिस्सा ईसाई धर्म से प्रभावित है। ओके दोस्तों, यहाँ तक आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अब देखो कि आगे की कहानी क्या है। इजराइल के बनने के बाद 7 लाख फ़िलिस्तीन रिफ्यूजी हो गए। इनकी संख्या अब 70 लाख हो चुकी है। 1967 में मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, इराक, कुवैत, सूडान, अल्जीरिया, यमन और फिर यहूदी सऊदी अरब ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया था दोस्तों। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है। अब देखो, इसके बाद तीसरे अरब इजराइल युद्ध में इजराइल ने हमला करने वाले अरब देशों को हरा दिया था। उसने वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम के बड़े हिस्से पर कब्जा करा। 140 बस्तियां बना दी। यहाँ अभी करीब 6 लाख यहूदी रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इजराइल ने हमला करने वाले अरब देशों को हरा दिया। उसने वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम के बड़े हिस्से पर कब्जा किया।
तो देखो दोस्तों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे वेस्ट बैंक, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपको वेस्ट बैंक दिखाई दे रहा है दोस्तों, दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर हमला किया और हरा दिया, ठीक है। फिर इजराइल को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपतियों की राय अलग अलग रही है। 1981 में रोनाल्ड रीगन ने इजराइल बस्तियों को अवैध माना था। 2016 में ओबामा ने इजराइल के खिलाफ यूएन में लाए प्रस्ताव को वीटो करने से इनकार कर दिया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के कड़े समर्थक थे। उन्होंने यूएई और इजराइल के बीच 13 अगस्त 2020 को एक समझौता करवाया था दोस्तों, ठीक है। और इस समझौते के बाद 1948 अब तक इजराइल का सिर्फ 4 देशों, अरब देशों यूएई, जॉर्डन, मिस्र और बहरीन से समझौता हुआ था दोस्तों। तो ये सारी दोस्तों इसकी अब की कहानी है जो अभी चर्चा में चल रही है, जो विवाद चल रहा है, इसके बारे में हमने चर्चा की। अब देखो दोस्तों, आपके सामने कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये चित्र जो आपको दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में अब और चर्चा करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहे हैं इनके बारे में बात करते हैं। यरूशलेम के मुस्लिम इलाके में स्थित ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये स्थित एक 35 एकड़ क्षेत्रफल में है, ठीक है दोस्तों। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये 35 एकड़ में, ये जो क्षेत्र पूरा दिखाई दे रहा है ये 35 एकड़ में बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। फिर देखो, नोबेल अभयारण्य में ही अल अक्सा मस्जिद है जो मुसलमानों के लिए मदीना काबा के बाद तीसरा पवित्र स्थल है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इसी स्थान से हजरत मोहम्मद स्वर्ग गए थे, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहीं से स्वर्ग गए थे, ठीक है दोस्तों। तो ये बात पहले भी मैंने आपको बताई है, लेकिन अभी चित्र के साथ बता रहा हूँ दोस्तों। इसी को लेकर विवाद चल रहा है, ठीक है। अब देखो, जाहिर तौर पर जो फिलिस्तीनियों का नज़रिया है इससे बिल्कुल अलग है दोस्तों। वो पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी के रूप में मांगते हैं। पूर्वी यरूशलेम को देखो, यहाँ चित्र में आपको दिखाई दे रहा है यरूशलेम, तो इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है दोस्तों ये पूर्वी यरूशलेम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह ये इसके हिस्से को लेना चाहते हैं दोस्तों, ओके। अब देखो इसके बाद दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन विवाद में यही शांति स्थापित करने का अंतर्राष्ट्रीय फार्मूला है। इसे ही 2 राष्ट्र समाधान के रूप में भी जानते हैं। पिछले इजराइल के साथ साथ 1967 से पहले की सीमाओं पर एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र निर्माण का विचार हुआ था दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों से भी यही लिखा गया था। अब देखो दोस्तों, इसके बारे में और क्या जानकारी है। ये जो मैंने आपको बताया पूर्वी यरूशलेम पर जो कब्जे का कार्यक्रम है, ठीक है, ये जो चला दोस्तों, तनाव जो हुआ, जो बमबारी हुई, मुसलमानों का इलाका जो है, वो सारी बातें हुई दोस्तों। अब देखो यहाँ पर एक पठार है, उस स्थित पर मुस्लिम जो है हरम अल शरीफ या पवित्र स्थान कहते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर दोस्तों एक आपको दिखाई देगी ये प्राचीन दीवार दोस्तों। ये जो दीवार आपको दिखाई दे रही है, ये दीवार जो आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, ठीक है। इस दीवार की क्या कहानी है, तो इस दीवार के बारे में आप जानते होंगे दोस्तों। प्राचीन दीवार है ये, और ये जो प्राचीन दीवार है दोस्तों ये यरूशलेम के अंदर बनाई गई थी। और यहाँ पर यरूशलेम के अलग अलग धर्मों के लोग जो आते हैं, उसके अंदर यहूदी जो आते हैं दोस्तों, वो इसको बहुत ही पवित्र मानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसके कारण भी ये लड़ाई चल रही है, ओके दोस्तों। यहूदियों का मानना है कि वास्तव में डोम ऑफ द रॉक ही होली ऑफ द होलीज है, ऐसा मानते हैं। यहूदियों का विश्वास है कि यही वो स्थान है जहां विश्व का निर्माण हुआ और यहीं से पैगंबर इब्राहिम जो थे अपने बेटे इसकार की बलि के लिए तैयार थे, ठीक है। इस तरह से सारे अलग अलग बताते हैं। ये तीनों जगह पास पास में है दोस्तों, ठीक है। हाँ, ये तीनों जगह यहाँ पर पास पास में है दोस्तों, ओके। तो पवित्र दीवार की बात भी है, यहाँ पे माथा टेकते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, और मुसलमानों की मस्जिद भी दिखाई दे रही है दोस्तों। तो ये सारी बातें हैं। अब देखो दोस्तों, इसके बाद ये एक टेम्पल बना हुआ है यहाँ पर। ये जो आपको टेम्पल दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये सेकंड टेम्पल है। मतलब यहाँ पर जो ये जो आपको दीवार दिखाई दे रही है, ये उस पहले टेम्पल की है जो सिर्फ दीवार बची थी, जिसे रोमन साम्राज्य ने नष्ट कर दिया था दोस्तों। सिर्फ ये दीवार बची है, अब बाकी को नष्ट कर दिया था पूरे मंदिर को। तो उसके बाद यहाँ पर एक और टेम्पल बनाया गया जिसे सेकंड टेम्पल नाम दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखो,
यही वजह है कि यह सदियों से मुसलमानों, यहूदी और ईसाइयों के दिल में इस शहर का नाम बसता रहा है। ठीक है दोस्तों, इस शहर को कई बार कब्जाया गया है। हिब्रू भाषा में यरूशलेम और अरबी में अल कुदस के नाम से जाना जाने वाला यह शहर दुनिया में सबसे प्राचीन शहरों में से एक है दोस्तों। ओके, तो आपको ये कहानी यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब देखो दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताई ये सारी बातें, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी दोस्तों। इन्हीं को लेकर ये विवाद चल रहा है। ओके दोस्तों, अब देखो इसके पीछे की मैं थोड़ी और कहानी करता हूँ दोस्तों। कहते हैं कि 1096 से, ठीक है दोस्तों, 1096 की बात है। 1096 की बात है दोस्तों। 1096 से 99 में ईसाई फौज यरूशलेम को तबाह कर ईसाई साम्राज्य की स्थापना नहीं करती तो शायद इसे प्रथम धर्म युद्ध नहीं कहा जाता, जबकि यरूशलेम में मुसलमान और यहूदी अपने अपने इलाकों में रहते थे। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद दोस्तों जो आगे की बातें हैं वो अपने थोड़ी और कर लेते हैं। ओके दोस्तों, हाँ जी, 1096 की बात मैंने आपको बताई, प्राचीन समय की बात। अब देखो कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इजराइल और फिलिस्तीन यरूशलेम अपने देश की राजधानी होने का दावा किया जाता है, जो कुछ देशों द्वारा विवादित है दोस्तों। इतिहास गवाह है कि यरूशलेम प्राचीन यहूदी राज्य का केंद्र और राजधानी रहा है। यहीं यहूदियों को परम पवित्र सोलेमान मंदिर हुआ करता था। सोलेमान मंदिर दोस्तों यहूदियों का, जिसे रोमन साम्राज्य ने नष्ट कर दिया था। यह शहर ईसा मसीह की कर्म भूमि भी रहा है दोस्तों। अब सुनो यहाँ पर गाजा की क्या बात है दोस्तों। गाजा, एक नाम सुना होगा आपने यहाँ पर, गाजा पट्टी, गाजा। तो देखो यहाँ पर आपको गाजा पट्टी नजर आएगी दोस्तों, यहाँ पर गाजा पट्टी नजर आएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, इस नक्शे में गाजा पट्टी आपको नजर आएगी। अब देखो इसके बाद दोस्तों गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 64 बच्चों और 48 महिलाओं समेत कम से कम 227 फिलिस्तीन मारे गए हैं। ये भी अभी हाल ही की न्यूज़ है दोस्तों। ठीक है, हाँ जी, और अभी सीज फायर रोक दिया गया दोस्तों। आपको पता ही है कि युद्ध को रोक दिया गया है। ठीक है, सीज फायर कर दिया गया, इजराइल ने इसे रोका है दोस्तों। ठीक है, हमास आपने एक नाम सुना होगा, ये भी चर्चा में संगठन है दोस्तों, हमास ने दागे मिसाइल वगैरह यहाँ पर इजराइल और हमास के बीच लड़ाई 10 दिन पहले शुरू हुई थी दोस्तों। लगभग 4 मई के आसपास या इस तरह से जो लड़ाई शुरू हुई थी दोस्तों, वो हुई थी जब उग्रवादी समूह ने यरूशलेम पर लंबी दूरी के रॉकेट दागे थे। इससे पहले अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीन प्रदर्शनकारियों ने इजराइल पुलिस के बीच झड़प हुई थी दोस्तों। इसके बाद इजराइल ने हमास को निशाना बनाते हुए सैकड़ों हवाई हमले कर दिए दोस्तों। तो इस तरह से ये सारी चर्चा में रहे। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। युद्ध विराम हो चुका है अब, तो इसके ऊपर अपने ने ये चर्चा की आज। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।